हेलो स्टूडेंट्स, 10th एसएसटी की क्लास में डेमोक्रेसी से रिलेटेड अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में। हम अपने इस वीडियो में डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्रिटिकल एग्जामिनेशन और डेमोक्रेसी स्टडी करेंगे। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में स्टूडेंट मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों आते हैं। मेरिट्स इट मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स और डीमेरिट्स इट मीन्स नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी में मेरिट्स स्टडी करेंगे। हमारे पॉइंट हैं, सबसे फर्स्टली पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी में पब्लिक के वेलफेयर का इंक्रीजमेंट होता है। कैसे होता है डेमोक्रेसी में पब्लिक के वेलफेयर का इंक्रीजमेंट? ये देखिए स्टूडेंट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है। इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं? पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होते हैं। दे विन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोमिसेस ऑफ मेकिंग an increase in public welfare, and they also have to contest election in the future. Therefore, these representatives run by the government in public welfare. It means डेमोक्रेसी में सबसे फर्स्टली जो पब्लिक होती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन करती है। रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो पब्लिक से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए पब्लिक से ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम इलेक्शन में जीत जाएंगे तो हम आपके वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, वो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ? डेमोक्रेसी के मेरिट्स, इट मीन्स पॉजिटिव पॉइंट में क्या हुआ? इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक के वेलफेयर का इंक्रीजमेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन, उसमें पब्लिक से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती है। इट मीन्स पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती है, और जब पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सबसे फर्स्टली हमारे स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज कंसिडर टू बी द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक जितनी भी फॉर्म्स है जो इस गवर्नमेंट सिस्टम की है उसमें डेमोक्रेसी सबसे एफिशिएंट फॉर्म में है। सबसे फर्स्टली हमारा देर आर वेरियस रीजन फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके बहुत सारे रीजन हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पॉलिसीज आर फॉर्म्ड एज ए पब्लिक बॉडी। जैसे हमें ये मालूम है कि स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के थ्रू इलेक्ट होती है। इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम पब्लिक करती है। इट मीन्स जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम करती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह से पब्लिक के वोटों का रिस्पेक्ट करती है, और जब वो पब्लिक के वोटों का रिस्पेक्ट करके गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है तो इट मीन्स वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा वर्क कर रही है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स सोर्स ऑफ पब्लिक वेल एजुकेशन। इट मीन्स डेमोक्रेसी में पब्लिक को एजुकेशन गेन करने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलता है। सबसे फर्स्टली है डेमोक्रेसी में जो भी सिटीजन होते हैं उन्हें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में आइडेंटिफाई होता है, मालूम चलता है कि हमारे राइट्स क्या हैं जब इलेक्शन आते हैं, और जब पीपल्स वोट डालते हैं, वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, तो पीपल्स को जब वोट डालने के प्रोसेस में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं, इट मीन्स गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं पीपल्स, तो उन्हें ये मालूम चलता है कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पीपल्स को एजुकेशन गेन करने का चांस मिलता है। सबसे फर्स्टली हमारा एवरी सिटीजन रिमेन। सबसे फर्स्टली इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द पब्लिक डिस्कस ऑन इट्स इशू एंड ऑल्सो गिव एडवाइस। जैसे इलेक्शन आते हैं तो पब्लिक, हम सब लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज पे, और डिस्कस करने के बाद हम अपनी अपनी एडवाइस देते हैं, और जब हम एडवाइस देते हैं तो हमें हमारी नॉलेज गेन करने का हमें चांस मिलते हैं। द कॉमन पब्लिक गिव देयर ओपिनियन थ्रू सोर्सेज ऑफ पब्लिक वर्डिक्ट एंड थ्रू जर्नल इलेक्शन। एवरी सिटीजन रिमेन्स अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड द ड्यूटीज। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन अपने ड्यूटीज और राइट्स के बारे में अवेयर होता है। ही लर्न्स टू सैक्रिफाइस हीज इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इट मीन जब, जैसे हमें मालूम है कि पब्लिक वोट डालती है, जब पीपल्स इलेक्शन के टाइम में वोट डालते हैं तो वो केवल अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वोट नहीं डालते हैं पार्टी को,
वो ये सोचते हैं कि हमारे इंटरेस्ट की बजाय पूरी कंट्री का वेलफेयर कौन सी पार्टी को जिताने में हो रहा है। इट मीन्स डेमोक्रेसी में जब पीपल्स अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के लिए अवेयर होते हैं, तब वो जब वोट डालने जाते हैं तो वोट डालने के प्रोसेस में वो केवल अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, वो पूरी कंट्री के इंटरेस्ट को देखते हैं। तो इट मीन्स क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर का इंक्रीजमेंट होता है, प्लस क्या होता है, पब्लिक के एजुकेशन का इंक्रीजमेंट होता है, पब्लिक को अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करने का चांस मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन मैंने लेफ्ट करवा दिया था आपको, क्योंकि इसमें एग्जामिनर केवल 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स पूछता है। हमारे 10 पॉइंट्स हैं, तो जो आपको इजी वे में लर्न हो जाए, जो इजी वे में आपको समझ में आ जाए, वो मैं इस टॉपिक में समझा रही हूँ। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डेमोक्रेसी में एजुकेशन ऑफ पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस होता है। पैट्रोटिज्म का मीन्स होता है स्टूडेंट्स अपनी मदरलैंड के लिए डिवोटेड होना, और नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने नेशन के लिए डिवोटेड होना। इट मीन्स डेमोक्रेसी में पैट्रोटिज्म की फीलिंग का इंक्रीजमेंट होता है। कैसे होता है? स्टूडेंट जब पीपल्स वोट डालते हैं और वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं, तो पब्लिक क्या करती है? पब्लिक अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वोट नहीं डालती है, बल्कि पूरी कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वोट डालती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पैट्रोटिज्म का इंक्रीजमेंट होती है। पब्लिक नेशन के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड होती है। सबसे फर्स्टली हमारा ए डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप द स्पिरिट ऑफ द पैट्रोटिज्म। इन अ डेमोक्रेसी ए स्टेट इज नॉट कंसिडर टू बी द प्रॉपर्टी और ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक स्टेट पर्टिकुलर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं होता है, बल्कि पूरी पब्लिक की प्रॉपर्टी होता है। इट मीन्स जो पब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है, वही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम रिवॉल्ट। डेमोक्रेसी में जो पूरे गवर्नमेंटल सिस्टम होते हैं, जैसे मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम में 1 पर्सन रूल होता है, और मोनार्कियल सिस्टम में जब 1 पर्सन रूल होता है, पीपल का कंट्रीब्यूशन कम से कम होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसके अपोजिट डेमोक्रेसी में पीपल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसमें रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब पीपल्स का कंट्रीब्यूशन वोटों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे वो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, और जब पब्लिक का वेलफेयर गवर्नमेंट सिस्टम के थ्रू पूरा हो रहा है, तो पब्लिक रिवॉल्ट नहीं करेगी। इट मीन्स रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम से कम बनी रहेगी। फिर नेक्स्ट हमारा ये पूरा होल पॉइंट है बेटा, रिवॉल्ट्स टेक प्लेस इन सच स्टेट्स वेयर द power of running lies in the hands of a particular section. This section rules by neglecting the issues of public welfare, but the situation is abolished opposite in a democracy, and there is a no scope of a revolution in it. ये स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया कि डेमोक्रेसी में जिस सिस्टम में पब्लिक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उस सिस्टम में रिवॉल्ट की, रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कम से कम बनी रहती है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आएंगे स्टूडेंट्स, जो कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं, इट मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स है। सबसे फर्स्टली हम स्टडी करेंगे, इसमें 8th पॉइंट अब स्टडी करेंगे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड द इम्पार्शियल जुडिशरी। सबसे फर्स्टली हमारा इंडिपेंडेंट, इट मीन जो जुडिशरी होती है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर डिसीजन लेते हैं, मतलब कि वो पार्शियलिटी नहीं करते हैं। अब हमारा आ जाता है जहाँ इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी आ जाए, इट मीन्स जुडिशरी को डिसीजन लेने का राइट है। ना तो जुडिशरी के डिसीजन में लेजिस्लेटिव इंटरफेयर कर सकती है और ना ही एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकती है, फर्स्ट पॉइंट। और इन केस अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ के अगेंस्ट वर्क किया है या अपने लिमिट को क्रॉस किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोकती है। सबसे फर्स्टली है एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज एस्टैब्लिश इन अ डेमोक्रेसी विच प्रोटेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। एट्रोसिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर इट मीन्स मनमानी, लेजिस्लेचर की मनमानी रोकती है जुडिशरी अपने डिसीजन से, प्लस एग्जीक्यूटिव की मनमानी रोकती है। दस प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और जुडिशरी का जो राइट है इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सच
A judiciary provides an individual the strength of opposing the incorrect policies of the government. It means एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है. जो गवर्नमेंट अगर मान लो गलत पॉलिसीज बना रही है, पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी ना बनाकर खुद के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसी बना रही है, तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोक सकती है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, हेल्पफुल इन प्रमोटिंग आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड द साइंस. स्टूडेंट्स, जो और गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे मोनार्किल गवर्नमेंट सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि वन पर्सन रूल होता है. इट मीन्स पर्सन केवल अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है और वो आर्ट, लिटरेचर और कल्चर और साइंस को प्रमोट नहीं करता है, उसके डेवलपमेंट में कोई ध्यान नहीं देता है. लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम डेमोक्रेसी देखें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में पर्सन की फ्रीडम को माना जाता है, पर्सन की फ्रीडम को वैलिडिटी दी जाती है. और जब किसी पर्सन को वैलिडिटी दी जाती है तो एक राइटर को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, लिख के वो राइट करके, और कल्चर को हम अपने कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं, और साइंटिस्ट अलग अलग इनोवेशन कर सकता है पूरी तरह से फ्री होगी. ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. बिलीफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो डेमोक्रेसी में जिस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उस गवर्नमेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. इट मीन्स पूरी कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पूरी कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस मीन्स दैट ए डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ इन ए कंट्री. इट मीन्स पीपल्स के लिए लॉ बनाना है, टू ए नॉट रूल अकॉर्डिंग द इंडिविजुअल. डेमोक्रेसी में किसी एक पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक पे ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी एक पर्सन को पसंद हो तो लॉ बनाया जाए, किसी एक पर्सन को ना पसंद हो तो लॉ नहीं बनाया जाए. बल्कि डेमोक्रेसी में किसके बेस पे लॉ बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन की जो लिमिटेशन दे रखी होती है उन लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही डेमोक्रेसी में लॉ बनाया जाता है. इट मीन्स डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है किसी एक पर्सन की लाइक्स और डिसलाइक को बिना ध्यान में रखे. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस. डेमोक्रेसी में वर्ल्ड पीस को सपोर्ट किया जाता है. जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम रहती है, और जब रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम रहती है तो इट मीन्स डेमोक्रेसी में वर्ल्ड पीस को सपोर्ट मिला है. इट मीन्स पब्लिक का कॉन्ट्रीब्यूशन जिस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा होता है उस सिस्टम में वर्ल्ड पीस को सपोर्ट मिलता है. देखिए स्टूडेंट, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्की. मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है वन पर्सन. फेडरल्स एंड द autocrat rules shows that many times these type of system have posed danger of world peace. ये सारे जो systems होते हैं वो world peace के लिए danger होते हैं, क्योंकि इन सारे systems का मतलब होता है person केवल अपने interest को ध्यान में रखता है और public के interest को ध्यान में नहीं रहता. और जब public के interest को ध्यान में नहीं रखता तो public revolt होने की possibility ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, और जब पब्लिक के रिवॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है तो इट मीन्स वर्ल्ड पीस है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है. फिर हमारा आ जाता है बट ए डेमोक्रेसी believes in world peace and the support. This is the reason that a democracy believe in peaceful coexistence instead of military rule. डेमोक्रेसी में ये इस बेस पे होती है कि सभी लोग मिलजुल कर वर्क करेंगे. इट मीन्स सभी लोग मिलजुल कर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फॉर्मेशन करेंगे. तो इट मीन्स किसको सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट, वर्ल्ड पीस को सपोर्ट मिलेगा और रिवॉल्ट की पॉसिबिलिटी कम से कम बनी रहेगी. तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे इस वीडियो में जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का हमने पॉजिटिव पॉइंट स्टडी किया, इट मीन्स मेरिट्स स्टडी किया. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिमेरिट्स स्टडी करेंगे, नेगेटिव पॉइंट स्टडी करेंगे. इट मीन्स क्लास 10th SST और हमारी डेमोक्रेसी की क्लास में.